अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खूब मज़े में होंगे। खुदा आप सबको अपने प्यारों के साथ हमेशा खुशी और आबाद रखे। और मेरी जितनी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली है ना, जूनी लाइफस्टाइल का हिस्सा है, सबके बाल जूनी जैसे हो जाएं। आई विश एंड आई प्रे फॉर ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। वो क्या है? आज मैं जूनी की करवा रही थी हेयर ट्रिमिंग। तो मैंने कहा क्यों ना आप सबके साथ शेयर किया जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आपकी हेयर ट्रिमिंग क्या है। और एक कमेंट पढ़कर तो मैं हंस रही थी कि आपकी एक एक इंच आधा आधा इंच करके तो हम बाल बढ़ाते हैं, इंचीज़ में हम बाल बढ़ाते हैं। तो आप कैसे कहती हैं कि सबसे पहले आप ट्रिमिंग करवाएं, कटिंग करवाएं, उसके बाद आप रेमेडीज़ यूज़ करें? माय डियर, यकीन करें, अगर आप सिर्फ 2 इंच बाल कटवा देते हैं ना, तो आपको डबल ट्रिपल जो है बालों की लेंथ मिलती है, हेल्दी लेंथ मिलती है। क्योंकि आपने देखा है अक्सर लोगों के बाल ऊपर से तो उनकी चुटिया बहुत मोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आती है बिल्कुल बारीक से बाल रह जाते हैं। लेकिन खुदावंद का शुक्र है, इवल आइज ऑफ के जूनी के बाल जैसे बिल्कुल ऊपर से हैं वैसे ही उनके एंड से हैं। क्यों हैं? क्योंकि मैं जो है जूनी की ट्रिमिंग बहुत ज़्यादा करवाती हूँ। अच्छा जी, ट्रिमिंग डिपेंड करती है आपके बालों की लेंथ पे, आपके बालों की ग्रोथ पे, कि आपके बालों की ग्रोथ किस हिसाब से होती है। लाइक मैं जो है वो एवरी 3 मंथ्स, कभी 2 माह बाद और कभी 3 माह बाद जूनी की ट्रिमिंग करवाती ही करवाती हूँ। इससे ज़्यादा टाइम नहीं छोड़ती। अगर आपके बालों की भी ग्रोथ अच्छी है, बल्कि ट्रिमिंग करवाने के साथ साथ अगर आप ये रेमेडीज़ यूज़ करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होंगी। कुछ रोज़ पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि जिनके बालों की ग्रोथ नहीं होती उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स है। उसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ट्रिमिंग की भी है। ट्रिमिंग जी इस तरीके से की जाती है, बालों के जो नीचे वाले एंड्स हैं जहाँ से बाल रफ हो जाते हैं, शुक्र है खुदा का जूनी के बाल रफ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करवाती हूँ। लेकिन जितने आपके बाल जो हैं, चाहे 2 इंच 4 इंच 5 इंच, जहाँ तक बाल रफ हों, उनकी कटिंग करवा के एक दफ़ा उनको बिल्कुल उनके एंड्स ख़त्म करवा के हेल्दी एंड्स ले आए तो यकीन करें आपको स्प्लिट एंड नहीं होंगे, आपके बाल दो मुँहे नहीं होंगे, आपके बालों का ब्रेकेज नहीं होगा और आपके बाल हेल्दी रहेंगे। अच्छा जी, आप सबके साथ शेयर किया था मैंने कि मैं जो है बार्बर शॉप से ही भाई जो आते हैं वो आके जूनी की ट्रिमिंग करते हैं। मैंने कभी किसी लेडीज़ का हाथ नहीं लगवाया, इसलिए भी क्योंकि हमारे जो घर के जेंट्स हैं उनकी कटिंग के लिए भाई घर आते ही आते हैं। जब वो आते हैं तो जब भी मैंने 2 माह बाद 3 माह बाद जूनी के बालों की ट्रिमिंग करवानी होती है ना, तो मैं इनसे करवा लेती हूँ। अगर मैंने जूनी का जो है कोई वो बालों की कटिंग कोई करवानी हो फैशन के लिए भी, तो भी जो है मैं भाई से ही करवाती हूँ। वो कौन सी है? वो भी जब हम करवानी है, हम लोगों ने सून बालों की कटिंग, क्योंकि जूनी का बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था, तो वो भी जब कटिंग करवाऊंगी तो वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो बस जी, अगर आप सब चाहते हैं कि अभी हमें परमिशन नहीं है, हम बार्बर भाई से जो है वो नहीं कटिंग करवा सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना है? तो उसके लिए तो वीडियो मैंने पहले से सोच रखी है। वो क्या है? क्योंकि इस दफ़ा मैंने अपने बालों की ट्रिमिंग नहीं करवाई, वरना अपने बालों की ट्रिमिंग भी मैं भाई से ही करवाती हूँ। आज मैंने नहीं करवाई। क्यों नहीं करवाई? क्योंकि मैंने आप सबके साथ शेयर करना है कि हम अपनी ट्रिमिंग कैसे कर सकते हैं। क्योंकि मैं कुछ अर्सा जो है वो आउट ऑफ कंट्री रह कर आई हूँ, तो वहाँ पर मेरे लिए बिल्कुल भी ईजी नहीं था कि मैं किससे कटिंग करवाऊँ, कैसे करवाऊँ। तो मैं वहाँ पर इंग्लैंड में जब मैं होती थी ना, तो मैं वहाँ पर अपनी कटिंग खुद से ही करती थी। तो कटिंग भी कर लेती थी, ट्रिमिंग भी अपनी खुद से कर लेती थी, थोड़े बहुत जो भी मतलब जितना बालों का स्टाइल मुझे चाहिए होता था मैं अपना खुद से कर लेती थी। तो आप सबके साथ भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं अपने बालों की ट्रिमिंग कैसे करती हूँ। आप सब जो बाहर नहीं जा सकते, प्लीज़ हर एक का हाथ बालों को ना लगवाया करें, हर एक के हाथ से कटिंग ना करवाया करें। मैं किसी से नहीं करवाती। मैं जब मेरे पास कोई अवेलेबल ना हो तो मैं खुद से ही कर लेती हूँ। वो मैं कैसे करती हूँ वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और क्योंकि एक्चुअली आपको पता है जो जेंट्स लोग होते हैं ना, उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता कि इसके बाल हैवी हैं, उसके वीक हैं, इसके ऐसे हैं। मतलब बालों को पसंद करना एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ये देखना कि इसके बाल हैवी हैं, उसके नहीं हैं, उसके हेल्दी हैं। लेकिन हम लेडीज़ में ना ये चीज़ होती है थोड़ा, तो इसलिए कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। मैं किसी की यहाँ पे बुराई नहीं कर रही, किसी को गलत नहीं कह रही। हर एक का अपना कॉन्सेप्ट है। मेरा जो कॉन्सेप्ट है, अगर मेरी जूनी लाइफस्टाइल को पसंद है तो मैं उनके साथ शेयर कर दूंगी। मुझे कमेंट्स चाहिए, अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बताएंगे तो मैं आप सबके लिए ये वीडियो बना दूंगी। अगर कमेंट्स नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, हम भी जो है रूम का दरवाज़ा बंद करके आराम से अपनी ट्रिमिंग कर लेंगे। अच्छा जी, अब मैंने यहाँ पर आपके साथ एक बात और शेयर करनी थी
कि भाई ने आपने देखा छोटे छोटे सेक्शंस में जो है बाल लेकर तो फिर उनकी ट्रिमिंग की है, क्योंकि भाई कह रहे थे कि अगर हम बिल्कुल स्ट्रेट डेड स्ट्रेट जब बाल काटते हैं ना तो हमारे बाल जो हैं वो दो मुँहे हो जाते हैं, बाल जल्दी से रफ़ हो जाते हैं। इसलिए ट्रिमिंग जो है ना इस तरह से रफली ही करनी चाहिए ताकि आपके बाल जो हैं वो बहुत ही प्यारे और स्मूथ सिल्की रहें। तो बस जी मैंने आप सबके साथ यहाँ पर आज ये भी शेयर कर दिया है कि जूनी के बालों की ट्रिमिंग कैसे होती है, मैं कैसे जूनी के बालों की ट्रिमिंग करवाती हूँ, किससे करवाती हूँ, कब कब करवाती हूँ, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके से क्लियर हो गए हैं। ट्रिमिंग कहते किसे हैं, एक कमेंट था कि ट्रिमिंग किसे कहते हैं, तो ट्रिमिंग जी बालों के नीचे से जो एक एक दो दो इंचेस हम बाल कटवाते हैं ना उसे कहते हैं। ठीक है जी, आप खुद से बता सकते हैं कि कितने बालों की आपको ट्रिमिंग करवानी है, तो उस हिसाब से आप करवा सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर सिर्फ बालों की केयर का मामला ख़त्म नहीं होता। जब आपने ट्रिमिंग करवा ली, बालों को जो है वो आपने अच्छे से कटिंग करवा ली, अब इसके बाद आपने अपने बालों की केयर करनी ही करनी है। समर सीज़न है, हर रोज़ ऑयलिंग लगाएं, 2 दिन बाद इसको वॉश करें। नहीं कर सकते तो जी आप एटलीस्ट 2 से 3 घंटे दिन में ऑयल लगा कर रखें। प्रोटीन मास्क आपके साथ शेयर किए हुए हैं वो लगाएं। इसके अलावा जो भी मास्क आपको सूट करता है, बनाना मास्क आपको सूट करता है, आपको मोरिंगा मास्क सूट करता है, आपको एग मास्क सूट करता है, आपको जोन जोन से मास्क पसंद है ना आप बालों में अप्लाई करते हैं, लेकिन कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ यह है कि आपको वो सूट करता हो। ठीक है जी, आप मास्क चेंज कर करके बिल्कुल लगा सकते हैं। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे बालों के लिए ठीक है, ये हमें सूट करता है, तो आप बिल्कुल मास्क चेंज कर करके लगा सकते हैं। और पूरा महीना हमें डेली मास्क बालों में नहीं लगाना। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ट्वाइस अ वीक आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हमेशा रिकमेंड करती हूँ अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कि वीक में एक दफ़ा मास्क लगाया करें। जो भी आपको पसंद हो वही लगा लिया करें, लेकिन एक दफ़ा इनफ होता है, क्योंकि किसी चीज़ की ज़्यादती भी जो है वो भी आपके लिए अच्छी नहीं होती। हर चीज़ के फ़ायदे जो हैं वो एक लिमिट तक ही अच्छे लगते हैं और एक लिमिट तक ही उसके फ़ायदे मिलते भी हैं। ऑयलिंग है, ऑयलिंग आप कर सकते हैं, प्लेन ऑयल यूज़ करें, आप मेरा मैजिकल ऑयल यूज़ करें, आप नेचुरल ऑयल जौन सा ऑयल आपको पसंद है लगाएं, लेकिन लगाएं ज़रूर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम खाना खाते हैं, चाहे हम फ़िश खा लें, चिकन खा लें, या हम आलू खा लें, पालक खा लें, वेजिटेबल्स खाएं, कुछ भी खाएं, लेकिन हम अपनी बॉडी को एनर्जेटिक रखने के लिए खाते ही खाते हैं ना, उसी तरह बालों को जो है वो उनको जो है नरिश रखने के लिए उनकी डाइट उनको देते रहा करें, तो आपके बाल जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा थैंकफुल हो जाएंगे। तो बस जी आप अपने अच्छे अच्छे से जो हैं वो बालों के लिए सीरम टोनर बना कर रखें। बहुत ज़्यादा आप सबके साथ शेयर कर दिए हैं। यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि जी आप ऑयल लगे बालों में सीरम या टोनर अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ जी, सीरम लगे बालों में ऑयल ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, ये भी आपके क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।